कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मार्क बूस्टर 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी का डेवलपमेंट चैप्टर पूरी तरह से लाइन बाय लाइन चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। जब आप वैसे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच टू ट्रस्ट ऑन मी एंड जब आप बैच। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को एक बार मैं शुरू कर देता हूँ, सारी चीजों को एक बार फाइनल करके। ये हमारा चैप्टर है। देखो बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सारी चीजें। डेवलपमेंट के गोल क्या होते हैं कि लोग डेवलपमेंट का तुम्हारा कोई गोल होगा ना, मुझे डॉक्टर बनना है, भाई मुझे इतने पैसे कमाने हैं, या फिर मुझे अपने पेरेंट्स को इतनी खुशी देनी है, डेवलपमेंट है, गोल है। इस तरह हर पर्सन का डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिक्शा वाला, उसका डेवलपमेंट गोल है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, या फिर वो एक अच्छी सी टेम्पो खरीद सके, या फिर उसका और इनकम बढ़ सके, ठीक है, ऑटो खरीद सके, बढ़िया, ठीक है। और उसी साइड में एक बस वाला है, तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या है? बस वाले का डेवलपमेंट गोल तो कुछ और ही होगा ना। या फिर एक फार्मर है जिसके पास जमीन है, लैंड है, तो लैंड को वो क्या करेगा, उसमें खेत उगाएगा, वो क्रॉप उगाएगा, एंड क्रॉप उगाने को बेच देगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। डेवलपमेंट गोल है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बिके वो, ठीक है। लेकिन एक वहीं पे एक और फार्मर है जिसके पास लैंड नहीं है, उसका क्या डेवलपमेंट होगा कि काम मिले। तो सबका डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। यही चीजें यहाँ बताई गई है। नीचे अगर हम सरके तो यहाँ पर में इस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीजों की डेवलपमेंट गोल बताई गई है, कुछ चीज को आपको लिखना है। जैसे कि लैंडलेस है तो मैंने बता ही दिया, मोर डेज ऑफ वर्क चाहिए उसको, बच्चे को स्कूल दे सके। लैंड है तो चाहिए कि ज्यादा वेज में बिके और चीप लेबर मिले, ठीक है। ये तीनों आप लोग लिखिएगा। एंड गर्ल है जो अर्बन फैमिली से, तो उसको चाहिए कि उससे सेम फ्रीडम मिले जैसा उसको ब्रदर को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट गोल्स हैं कुछ लोगों के। अब यहाँ पर हमने ये टेबल देख लिया तो हमें पता चल गया कि सबके नोशन ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अलग अलग होते हैं डेवलपमेंट के नोशन। लेकिन ये होते क्या है, डेवलपमेंट गोल होते क्या है? डेवलपमेंट गोल आखिर में क्या होते हैं? वो चीज जो एक पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके एस्पिरेशन को फिलफिल कर सकता है, वो उसके डेवलपमेंट गोल होते हैं। कभी कभी अगर मैं बात करूं, ये डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। एंड क्या करते हैं कंफ्लिक्टिंग कैसे? फॉर एग्जांपल दे दो, नर्मदा डैम। नर्मदा डैम अगर बना था नर्मदा रिवर के पास में, तो इंडस्ट्रीज जो थी या फिर जो अर्बन लोग थे उनको बहुत खुशी हुई, पानी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से मिलेगा, ठीक है। लेकिन नर्मदा रिवर के पास जो आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, उन्हें दिक्कत, तो इनका पूरा हैबिटेट खराब हो गया, सारी चीजें उनकी डिस्ट्रॉय होने लगी। तो ये दोनों चीजें आपस में कंफ्लिक्टिंग है ना, ये चाहते हैं ना बने या चाहते हैं बने, तो कभी कभी ये चीज कंफ्लिक्टिंग भी होती है। अब वही यहाँ पे कह रहा है। और सबके लिए, एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ऑफ वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर एंड समटाइम इट इज डिस्ट्रक्टिव। जैसे कि ट्राइबल्स के लिए नर्मदा डैम डिस्ट्रक्टिव था, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम और अदर गोल्स। तो देखो डेवलपमेंट में आपने देखा इनकम इनकम इनकम, हर जगह इनकम की बात करी जा रही है। इनकम 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 एंड इनकम, ठीक है, हर जगह इनकम की बात करी। भाई फार्मर है, उसके इनकम चाहिए, है ना। रिक्शा वाला इनकम चाहिए, इंडस्ट्री से इनकम चाहिए, ठीक है, इनकम इनकम। लेकिन क्या इनकम ही डेवलपमेंट गोल होता है? नहीं, इनकम डेवलपमेंट गोल केवल नहीं होता। डेवलपमेंट गोल इनकम के अलावा भी कई सारी चीज होती है। जैसे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें फ्रीडम देखोगे, तुम देखोगे इक्वल ट्रीटमेंट, तुम देखोगे रेस्पेक्ट, तुम देखोगे सिक्योरिटी। अगर तुम कोई जॉब ले रहे हो, सपोज करो, तो तुम्हें सिक्योरिटी उसमें देखोगे तुम्हें फ्रीडम है कि नहीं, उसमें तुम रेस्पेक्ट देखोगे है कि नहीं, केवल इनकम देख के भाग जाओगे? भाई तुम्हें इनकम बहुत मिल रहा है और रेस्पेक्ट मिल रहा है, दो झापड़ जिधर से आ रहा है मार के जा रहे हैं, तो क्या फायदा? ठीक है, तो इनकम ही एक डेवलपमेंट गोल नहीं होता, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इनकम जो ये मटेरियल थिंग्स है, इनकम और जो सारी चीजें हैं, लेकिन फ्रीडम, फ्रेंडशिप, रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी, ये सारी चीजें क्या है? ये नॉन मटेरियल थिंग्स है और ये आपके डेवलपमेंट गोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के बिना तुम स्कूल में रह सकते थे? नहीं रह सकते थे, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज क्या है, आइए देखते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं इस चीज को। चलिए, ये चीज है देखो, कि मैंने बताया कि अगर तुम्हें एक जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए क्या करोगे तुम? जॉब के लिए तुम ये करोगे कि जॉब के लिए तुम देखोगे कि फैमिली से डिस्टेंस कितना है, तुम देखोगे कि कौन से फैक्टर है, जैसे इनकम क्या है, फैसिलिटी आपके फैमिली के लिए क्या क्या दिया जा रहा है, वर्किंग एटमोसफियर कैसा है, अपॉर्चुनिटी कैसा है ना, फ्रीडम है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, ये सारी चीजें देखोगे। मतलब एक जॉब के लिए तुम मिक्स चीजें देख रहे हो, मिक्स ऑफ गोल्स देख रहे हो। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीपुल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए लोग मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये है टेबल जो कि आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात लिखी हुई है कि हेंस डेवलपमेंट गोल फॉर पीपल में हैव ओनली इनकम। सिर्फ इनकम नहीं होता, इनकम से ज्यादा भी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या कह रहा है कि सब लोगों के लिए नेशनल डेवलपमेंट अलग अलग होता है। सबके लिए कोई किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट सेम नहीं हो सकता, जैसे कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है। तो कंट्री का डेवलपमेंट लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। बोल रहा है, तुम खुद सोचो तुम्हारे लिए कंट्री का डेवलपमेंट क्या है, हमारे लिए कंट्री का डेवलपमेंट क्या है, लोगों के लिए कंट्री का डेवलपमेंट क्या है। सबसे पूछोगे तो सब कोई अलग अलग आंसर देगा। कि यहाँ बोला है कि डिफरेंट आंसर, ठीक है। लेकिन एक चीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ डेवलपमेंट। कंट्री का कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट होगा अलग अलग पर्सन के लिए। जैसे कोई चाहेगा कंट्री का डेवलपमेंट हो, इस केस में हो, है ना, और कोई चाहे कंट्री का डेवलपमेंट किसी अनदर के वजह से हो। मतलब सबके फैक्टर्स अलग अलग होंगे डेवलपमेंट के। तो ये कभी कभी कंफ्लिक्टिंग भी हो जाता है। इसीलिए कंट्री का नोशन ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होता है, वो सबसे एक्यूरेट क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ऐसा डेवलपमेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि जस्ट फेयर हो सबके लिए, फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल हो सबके लिए, और वो मैक्सिमम लोगों के लिए बेटर बेनिफिट का काम करे, ठीक है। तो वो हम लोग नेशनल डेवलपमेंट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज देखेंगे तो इसका कोई काम नहीं, मैंने पहले ही कट कर दिया है। एंड फिर ये है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज को हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं। इस बारे में मेरी बात को, कंट्रीज को कंपेयर करना कि कौन ज्यादा डेवलप्ड है, कौन कम डेवलप्ड है। तो तुम एक एग्जांपल लो, मैं थोड़ा ये बताता हूँ। देखो सपोज करो स्कूल का एग्जांपल लो, स्कूल में स्टूडेंट का एग्जांपल लो कि स्टूडेंट को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट को कैसे बताओ, हम लोग कंपेयर करते हैं स्टूडेंट को, कोई कोई टॉपर है, कोई क्या एवरेज है, कोई हेल्थ इज बढ़िया है, कोई हेल्थ से बढ़िया नहीं है, कोई डफर है, कोई प्लेयर बढ़िया सा है, फुटबॉलर है ना, कोई कोई क्या है, कोई एवरेज, कुछ कुछ नहीं है ना। तो और किसी पे हम लोग नाम लगाते हैं भाई ये एब्सेंटीज है, तो इसको कोई इंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग कंपेयर करते हैं। मतलब किसी पर्सन को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके क्राइटेरिया को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखते हैं। इसी तरह कंट्री को कंपेयर करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए ना हमें। तो हम लोग यूजुअली इनकम को कंसीडर करते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। बट एक डाउट आ गया भैया, इनकम से हम लोग कंट्री को कंपेयर करते हैं, लेकिन हमें एक डाउट है कि भाई कंट्री का इनकम होता क्या, व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री। कंट्री का इनकम क्या है भाई, कंट्री काम पे जाता है क्या, नहीं जाता है ना। तो इनकम क्या है, उसके लोग काम पे जाते हैं, उसके लोगों का जो लोग जो टोटल कमा रहे हैं वो टोटल इनकम। अगर तुम सेलेक्ट करो, सपोज एक कंट्री जिसमें 10 लोग है, 10 लोग जितना भी कमा रहे हैं, सपोज करो टोटल 10 लोग 10,000 ला रहे हैं टोटल। ये इस बेसिस पे अगर कंट्री को कंपेयर करोगे तो डिस्पैरिटी हाइड होगी। क्या होगी, फिर एक लोग कितना कमा रहा है हम नहीं देख पाएंगे। ये भी तो हो सकता है कि बाकी 9 लोग ना कमाते हो और एक ही इंसान 10,000 ले आता हो। इसीलिए हम लोग करते हैं पर कैपिटा इनकम, मतलब एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री होता है, या फिर तुम कह सकते हो टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम। क्या है देखो, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल इनकम यहाँ पे लिख दोगे, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10,000 कमा रहे हैं, तो 10,000 अपॉन 10, इसे कट करोगे तो 1,000 आपका एवरेज इनकम होगा, ठीक है। अब एक वर्ल्ड बैंक होता है जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स निकालता है। क्या निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो उसके द्वारा वो उसने कुछ लिमिटेशंस निकाला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। उसने क्या कहा है कि अगर कोई कंट्री है जो 63,400 US डॉलर पर एनम, मतलब हर साल, हर पर्सन के लिए, एक पर्सन पर 63,400, ये न्यू डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, 2025-26 के हिसाब से, तो कमा रहा है कंट्री, तो क्या होगा, वो कंट्री रिच कंट्री कहलाएगा। अगर कोई कंट्री है जो 2,400 US डॉलर पर एनम पर पर्सन कमा रहा है या उससे कम कमा रहा है, तो पुअर कंट्री। लेकिन हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया इतना कमाता है, 10,030 US डॉलर पर पर्सन पर एनम हमारा इंडिया कमाता है। एंड ये हमारा लो मिडिल इनकम कंट्री कहलाता है। इंडिया इज कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज, ठीक है। तो इट इज अबाउट रिच। इंडिया की बात करूं, इंडिया 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 इंडिया, हाँ ये इंडिया है। इंडिया कम्स कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री एज पर द, ये इतना है, ठीक है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट चीज हम आते हैं, कुछ नहीं है इसमें, ये आपके लिए समझने के लिए दिया गया कि पर कैपिटा इनकम हाइड कैसे करता है डिस्पैरिटी। सपोज करो ये इतने लोग हैं, 4 कुर्सी है, और बैठने वाले कितने हैं,
एक, दो, तीन, चार, पांच, सब कोई इक्वल इक्वल बैठा है। वी मेड द चेयर एंड वी यूज देम, ठीक है, हम ही बनाया, हम यूज कर रहे हैं, इक्वल इक्वल सब कोई बैठा है, कम कम जगह लेके। यहाँ इस कंट्री में देखो, चार लोग दो ही चेयर पे बैठे हैं और चार चेयर पे एक अकेला इंसान बैठा है। वो मैंने बताया ना, हाइड करती है डिस्पैरिटीज। तो आप लोग लिख सकते हो पर कैपिटा इनकम हाइड्स डिस्पैरिटी, ठीक है। डिस्पैरिटी हाइड करती है कि हम लोग एवरेज इनकम तो निकाल दिए, बट हो सकता है कि वो एवरेज इनकम ना हो सकता है कि एक ही इंसान उतना कमाता हो, सपोज करो। अब देखिए तुम एक बात बताना, इन दोनों कंट्रीज में से कौन कंट्री बढ़िया है? कंट्री ए है जिसमें लोग इतना 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 इतना, पांच लोग हैं और पांचों इतना इतना कमा रहे हैं, 10,000 के करीब, इनका एवरेज इनकम 50,000 आ रहा है, ठीक है। और एक कंट्री जिसमें सारे लोग 500 कमा रहे हैं और केवल एक इंसान 4800 कमा रहा है, तो ये भी 500 है, ये भी 5,000, तो कौन कंट्री बेस्ट है? ये बेस्ट है ना। सारे जो लोग कमा रहे हैं वो इक्वल अमाउंट में लोग कमा रहे हैं पैसे को, ठीक है। तो पैसा इक्वल अमाउंट में लोग कमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये कंट्री बेस्ट है, यहाँ पे डिस्पैरिटी नहीं है लोगों में, लेकिन यहाँ पे डिस्पैरिटी है, लोग कम कमा रहे हैं, एक इंसान है जो कि सारा पैसा लेके बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। इनकम के अलावा अदर क्या क्या क्राइटेरियाज है उस पर अपन एक बार फोकस करते हैं। When we look at individual aspiration and goals, we found different people not only think of better income, such as good security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. In mind, similarly, we think of nation as region we may decide average income. ये भाई एवरेज इनकम से ही कंपेयर करते रहोगे जिंदगी भर। एवरेज इनकम यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग देख लेना, हरियाणा का एवरेज इनकम है, केरला का है एंड बिहार का एवरेज इनकम है, ठीक है, लिखा हुआ है। बट आप लोग देख सकते हो, केवल इनकम से ही आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते, आप लोग कंपेयर हेल्थ से करोगे, एजुकेशन से कंपेयर करोगे, केवल इनकम से तो कंपेयर कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं विदाउट इनकम। इनकम इनकम जो होता है ना, इनकम के अलावा हम लोग कंट्री को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं टेबल 1.4 सा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। क्या है? हरियाणा, केरला और बिहार के एग्जाम्पल दिया गया है, तीन चीजें तो हम लोग कंपेयर और कर सकते हैं, जैसे कि हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आप लोग समझना होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता, देखिए आप लोग, एक बच्चा जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर एक साल पूरा होने तक या उससे पहले कितने बच्चे, 1,000 बच्चे में कितने बच्चे मर रहे हैं, या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 1,000 बच्चे जन्म हुए थे लाइव लिव, मतलब लाइव 1,000 बच्चे बोर हुए, एक साल से पहले कितने बच्चे मर रहे हैं, इस रेशियो का हम लोग देखते हैं। हरियाणा में 28 बच्चे मर रहे हैं, केरला में 6 और बिहार में 27। तो केरला में भी सबसे कम है, केरला में हेल्थ केयर बढ़िया है, ठीक है। इस तरह लिटरेसी रेट हम लोग देखते हैं कि क्या, कि 7 साल और उसके ऊपर के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, है ना, वो हम लोग देखते हैं। तो केरला में भी अभी सबसे ज्यादा है, केरला में एजुकेशन सिस्टम बढ़िया 94%। इसी तरह हम लोग देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, कि भाई 14 से 15 से मतलब 15-17 साल के ये जो लोग हैं वो कितने मतलब स्कूल अटेंड कर रहे हैं, अटेंडिंग स्कूल है कि नहीं, आप लोग देख सकते हो सेम एज ग्रुप क्या वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो केरला में अगेन सबसे ज्यादा लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं 94%, जो कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और बिहार की बात करेंगे तो बिहार में सबसे कम है, बिहार को अपना हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम सब कुछ सुधारना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि हम लोग कंपेयर करेंगे कंट्री को, तो यहाँ पे तुम देखो, तुम बहुत ध्यान से देखो, हरियाणा का इनकम सबसे ज्यादा है, लेकिन हरियाणा केरला से कम डेवलप्ड है, क्यों? क्योंकि उसका हेल्थ केयर कम है, उसका लिटरेसी रेट कम है। इनकम ही नहीं है ना केवल एक मैटर होता है, तो वही तुमने कहा था, इनकम एक केवल एट्रीब्यूट नहीं होता, इनकम के अलावा कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हरियाणा का इनकम ज्यादा है लेकिन केरला से कम डेवलप्ड है, क्यों? क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट में अगर हमने चेक किया तो। अब देखो, ये यहाँ पे समझाया गया, वही जो मैंने बात कही वही समझाया गया कि भाई कितना दुख होता होगा एक मदर को जब एक साल से पहले अपने बच्चे को उनका बर्थडे मनाने से पहले खो देते हैं वो लोग। हमें कंट्रीज को डेवलपमेंट करना होगा, 70 साल हो गए हमारे डेवलपमेंट के लिए, मेट्रो सिटीज फुल ऑफ हाई बिल्डिंग्स है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम सही नहीं है तो क्या फायदा, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट सही नहीं है तो क्या फायदा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ समझाई गई हैं। फिर पब्लिक फैसिलिटीज का एक टॉपिक आता है, हाउ इट इज द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला, लैग बिहाइंड द क्रिटिकल एरिया। भाई हरियाणा में जो पर्सन है ना उसका केरला से ज्यादा इनकम है, एक पर्सन का। नहीं, एक लोग हरियाणा में ज्यादा कमा रहा है केरला से, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि केरला ज्यादा डेवलप्ड इन केसेस में, इन एरियाज में, क्यों? वाई दिस इज द रीजन इज मनी इन योर पैकेट कैनॉट बाई ऑल गुड एंड सर्विसेज यू may need to live well। तुम्हारे पैकेट में जो मनी है ना वो सारी चीजों को नहीं परचेज कर सकता, सारी चीजों को नहीं जो कि तो जीने के लिए जरूरी है तुम्हें। तो वही यहाँ पे फिर बताया गया, वही चीज है, इनकम इज बाई इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर फॉर मटेरियल गुड एंड सर्विस। मतलब तुम्हारे पैकेट में जो इनकम है ना वो
सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कहाँ से लाओगे? इनकम से ला लोगे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। जब तक पूरी सोसाइटी नहीं तैयार हो जाती कि हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, तुम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं ला सकते, है ना। तुम अनएडल्टेड मेडिसिन ला सकते हो? नहीं ला सकते, ठीक है। तुम डिजीज फ्री इन्फेक्शन की डिजीजेस से तुम दवाई ला सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन तुम्हें होने भी तो हो जाएगी, जब तक तुम्हारी पूरी कम्युनिटी नहीं तैयार हो जाती कि हम डिजीजेस वाला काम नहीं करेंगे। या फिर एग्जाम्पल लो, तुम अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो अकेले, जब तक कि पूरी कम्युनिटी नहीं तैयार हो जाती कि हमें पढ़ाना है अपने बच्चे को। सारे बच्चे साथ में जाएंगे ना, अकेले को ही पढ़ा सकते हो तुम, बस सारे, ये बात होती है। तो ये बताइए, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल गुड एंड सर्विसेज लेवल। जीने के लिए जो तुम्हें चाहिए, तो उसमें मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, केवल करती है बट केवल नहीं करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज दिया गया है, ये चीज, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट एडिक्वेट प्रोविजन बेसिक हेल्थ। केरला के पास बढ़िया है, कह रहा है केरला के पास हेल्थ अच्छा है। क्यों? क्योंकि केरला के पास जो है ना, आप कह सकते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो लोगों को अनाज दिया जाता है, लोगों का फ्री में इलाज किया जाता है, तो केरला हेल्थ केयर बढ़िया है उसका, सारी चीजें बढ़िया है, इसलिए उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, ठीक है। तो सिमिलरली सारे स्टेट्स को भी करना चाहिए। बाकी यहाँ पे तो कुछ इतना कुछ नहीं, ये काम करनी है, ये से हटा दो, मत पढ़ना। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके लिए है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी द्वारा लिखा था, अच्छा याद रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या निकाला जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। और यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। अब यूएनडीपी क्या है? तो यूएनडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अब ये क्या करती है? ये कंट्रीज को कंपेयर करती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट किस पे कंपेयर करती थी कंट्रीज को? सिर्फ और सिर्फ इनकम पे। याद है ना, 63,400, 24,000, है ना, याद है ना, हाँ 2400, सॉरी, याद है, ठीक है। तो ये किस पे कंपेयर करती है? वर्ल्ड, ये जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, किस पे कंपेयर करती है? ये कंपेयर करती है इनकम पे तो करती है, प्लस में किस पे करती है? एजुकेशन पे, और प्लस में हेल्थ केयर पे। ये तीन चीजों पे कंपेयर करती है कंट्रीज को। देखो, इनकम पे कंपेयर करती है, मैं आप दिखाता हूँ आपको, आप दिख जाए, इनकम पे कंपेयर करती है, और किससे कंपेयर? एजुकेशन लेवल पे कंपेयर करती है, हेल्थ स्टेटस पे कंपेयर करती है, और सारे कंपेयर करने के बाद एक इंडेक्स देती है कंट्रीज को, किस लेवल पे रखा गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये एक रिजल्ट निकालती है कंपेयर करके, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे इस टेबल में तुम दिख जाएगा। ये एक इंडेक्स निकालती है कौन सी कंट्रीज किस लेवल पे है, तो ये सारी चीजें दिखाती है। देखो, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट, ये क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जैसे तुम जीने जब से जिंदा हुए हो, पैदा हुए तब से लेकर तुम्हारी लाइफ, एक पर्सन की लाइफ इस कंट्री में कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ हो सकती है, एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए पर्सन, है ना, फ्रॉम इट्स बर्थ। तो श्रीलंका में जो है 76 ईयर्स, इंडिया में 67 ईयर्स, म्यांमार में 67.3 ईयर्स, पाकिस्तान में 0.0, 66.4 ईयर्स, है ना। तो सबसे ज्यादा श्रीलंका में है, उसके बाद बांग्लादेश में है। तो ऐसे एमसीक्यू में कभी कभी मैच में आ जाता, तो आप लोग ये एक बार देख लेना, जस्ट याद नहीं करना, देख लेना, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे एचडीआई रैंक निकालती है वो कि कौन सी कंट्रीज डेवलपमेंट के मामले में किस रैंक पर है। तो जो है श्रीलंका है वो 78th रैंक पर है अगेन, एंड इंडिया जो है वो 134th रैंक पर है अगेन, ठीक है। तो एचडीआई रैंक वो निकाल रही होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपने समझ ली। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्या? बीएमआई। बीएमआई क्या है कि वो बच्चों के लिए और लोगों के लिए भी काम आता है, क्या? बीएमआई से आप लोग अपने बॉडी का वेट मेजर कर सकते हो कि क्या आप अंडर नरिश्ड हो कि ओवर नरिश्ड हो, है ना, क्या हुआ। तो बीएमआई क्या होता है? तो बीएमआई हम लोग निकालते हैं, बीएमआई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या? वेट इन केजी। जो आपका वेट है ना, सपोज आप 60 केजी के हो, तो 60 अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। जैसे अगर आप अ, कितने मीटर को सपोज करो 1.5 मीटर को, तो 1.5 का होल स्क्वायर, ये आपका बीएमआई निकलता है। बीएमआई क्यों निकाला जाता है? आपके चेक करने के लिए कि आप अंडर नरिश्ड हो कि ओवर नरिश्ड हो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर बीएमआई 28 से 28 है तो ये ओवरवेट है, 28 बीएमआई 28 से ज्यादा है, 28 से ज्यादा बीएमआई है तो ओवरवेट है, तो और 18 से अगर कम बीएमआई है, कितने से? 14, बीएमआई 16.2, देन शी इज अंडर नरिश्ड। देखो, मतलब 18 से अगर कम बीएमआई है तो अंडर नरिश्ड है, और 28 से अगर ज्यादा बीएमआई है तो ओवर नरिश्ड, और बीच में है तो नॉर्मल है, ठीक है। ये आप लोग चेक कर सकते हो अपना भी कैलकुलेट करके, मैंने अपना कैलकुलेट कर दिया, मैं
थोड़ा सा अभी ओवर नरिश्ड हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक हमारे चैप्टर का, उसे अपन शुरू करते हैं एंड फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं। इट इज नॉट सपोर्टिंग फॉर ऑल स्मॉल कंट्री इन नेबर श्रीलंका इज मच एड ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू बी कंट्री लाइक आवर हैज लो रैंक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। टेबल हमें दिखाता है थ्रू नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम येट दे आर बेटर इन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेपाल और बांग्लादेश भाई साहब उनके पास पर कैपिटा इनकम कम है इंडिया से, लेकिन वो अभी भी क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंडिया से बढ़िया है, बेटर है। सोचो, ठीक है। हाँ, तो वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। एचडीआई रैंक में अगर बात करें, न्यू कंपोनेंट ऐड हुए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मेड क्लियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो ये सारे रैंक के हिसाब से प्रीफिक्स करके हमें वो क्लियर हो जाता है ना कि क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या कंट्रीज किस रैंक पर है, तो ये हमें क्लियर होता है। अब एक आखिरी टॉपिक है क्या, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तब मैं तुम पूछता देखो, अभी लोग इतने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इतने मिनरल्स को मटेरियल्स को सारा यूज कर रहे हैं, क्या ये मिनरल्स और मटेरियल जैसे कोल हो गया, क्या ये फ्यूचर तक सस्टेन हो पाएंगे, चल पाएंगे फ्यूचर जनरेशन तक, एक दो तीन फ्यूचर जनरेशन के बाद उन्हें मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो फ्यूचर तक चल सके। डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर। एक ये लाइन है देखो, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स। हमें इस वर्ल्ड के जो रिसोर्सेस है वो अपने फोर फादर से ऐसे फ्री में नहीं मिल गई है, हमने उसे बोरो किया है अपने चिल्ड्रन से, और वो हमें सेफली उन्हें देना है वापस। इसका मतलब ये कि हमें ज्यादा रिसोर्सेस यूज नहीं करना है और इस तरह से रिसोर्स यूज नहीं करना है कि वो सस्टेनेबल ही ना रहे। आजकल तो इतना रिसोर्स यूज हो रहा है कि सस्टेनेबल ही नहीं हो सकता, नॉट सस्टेनेबल। साइंटिस्ट ने वार्निंग किया है, वार्निंग करे जा रहे हैं साइंटिस्ट क्या, कि रिसोर्सेस इस टाइप से मत यूज करो, प्रेजेंट टाइप से अगर तुम यूज करोगे तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे ग्राउंड वाटर इंडिया में ग्राउंड वाटर लोग निकाले जा रहे हैं, पानी रिवर तक जा नहीं रहे, और पानी नहीं मिल रही तो ग्राउंड वाटर निकालते जा रहे हैं, और ग्राउंड वाटर भी सस्टेनेबल नहीं है। एक टाइम पे क्या होगा, पानी का लेवल गिर जाएगा, पानी आपको बहुत नीचे बार जाना पड़ेगा फिर मिलेगा, पानी का लेवल गिर जाएगा, ठीक है। फिर आप जैसे देखोगे तो, कहाँ गया मैं, हम्म, आ जाओ आ जाओ, हाँ। फिर जैसे अगर आप देखोगे तो ये एक्सॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोल हो गया और ना क्रूड ऑयल हो गया, है ना, क्रूड ऑयल हो गया। तो ये लोग इतना क्रूड ऑयल यूज कर रहे हो, पेट्रोलियम का इतना आप लोग यूज कर रहे हो, इतना गाड़ियां चला रहे हो, इतना पॉल्यूट कर रहे हो इन्वायरमेंट को, ये सारी चीजें सस्टेनेबल है क्या? क्रूड ऑयल सस्टेनेबल है? बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड, आप मिडिल ईस्ट एशिया की बात कीजिए, मिडिल ईस्ट की केवल बात कीजिए ना, 70 सालों बाद क्रूड ऑयल खत्म हो जाने वाला है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 10 साल में ही खत्म हो जाएगा, इतना यूज हो रहा है, सोचो। तो ये क्या है, ये सस्टेनेबल है? तो हमें सस्टेनेबल नहीं है, हमें यूज करना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो। तो यही बताया गया कि क्या ग्राउंड वाटर एक एग्जाम्पल है एंड एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे क्रूड ऑयल सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, दिस इज योर होमवर्क। आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक खोलिए एंड इस चीजों को आप लोग करिए, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका वर्क, ठीक है, डन है जी, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चैप्टर हमने 23-25 मिनट के अंदर खत्म करा, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर था, और इतना छोटा चैप्टर था, इतना छोटा चैप्टर था, हमने खत्म कर दिया। चिंता मत करो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा और एक बार इसे रिवाइज भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, आराम से करूंगी इस चीजों को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, पूरी तरह से एक बार रिवाइज कर लो। क्या था इस चैप्टर में, डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, कभी कभी वो कंफ्लिक्टिंग हो सकता है, आपने देख ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने देखा कि इनकम ये गोल नहीं होती, इनकम के अलावा और सारी चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है, आपने देख लिया। आपने देख लिया फ्रीडम रिस्पेक्ट सारी चीज, नोशन ऑफ डेवलपमेंट वाला टॉपिक आपने देख लिया कि कैसे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं हम लोग, इनकम पे बेसिस पे करते हैं वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक आपने देख लिया, वर्ल्ड बैंक है 63,400 है तो रिच है, 24 से कम है, 2400 से कम है तो पुअर है, और या उतना भी है तो पुअर है, और इंडिया का कितना है 10,030 है, आपने देख लिया। आपने देख लिया कि केवल इनकम पे नहीं कर सकते, तो आपने इनफैंट मोर्टेलिटी रेट देखा, लिटरेसी रेट देखा, नेट अटेंडेंस रेशियो देखा। उसके बाद आपने देखा कि क्या पब्लिक फैसिलिटीज है, कि इनकम मनी इन योर पैकेट कैन नॉट बाई ऑल गुड एंड सर्विसेज, यू नीड टू लिव वेल, वो सारी चीजें आपने देख ली। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है, यूनाइटेड डेवलपमेंट नहीं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है, जिसमें आप लोग एजुकेशन, हेल्थ केयर और इनकम तीनों कंपेयर करते हैं, एचडीआई रैंक निकालती है, और वो एसडीआर रैंक में इंडिया 134 पे है, श्रीलंका 73 पे, वो सारी चीजें आपने देख ली। फिर आपने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भाई डेवलपमेंट ऐसा करो कि जो सस्टेनेबल रहे, अभी जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, आगे की डेवलपमेंट को हम लोग फ्यूचर जनरेशन तक ले जाना है, वी हैव बोरोड फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, इनहेरिटेड नहीं है फोर फादर से। हमें एग्जांपल देख लिया ग्राउंड वाटर लेवल का, नेक्स्ट एग्जांपल हमने देख लिया किस चीज का, नेक्स्ट एग्जांपल हमने देख लिया उसका
क्रूड ऑयल का, जो कि अमेरिका में 10 साल में खत्म होने वाला है, एंड इंडिया वेस्ट एशिया में जो क्या है वो खत्म होने वाला है कितना में 70 ईयर्स में। तो वो सारी चीजें आपने देख लिया, उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल तरह से डेवलपमेंट गोल करो, ठीक। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड बढ़िया से डीपीपी कर लीजिएगा। डीपीपी अभी मिल जाएगी आपको, आपकी डीपीपी अभी एनसीईआरटी ही है, तो आपकी डीपीपी में मैं ये एनसीईआरटी का ही फोटो सेंड कर दूंगा, आपकी डीपीपी आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय वेरी मच, थैंक यू।